जो कहानी आज मैं तुमको सुनाने वाली हूँ ना, वो मेरे बचपन में मेरी बुआ ने सुनाई थी। अब आज मैं तुमको सुनाती हूँ। हो सकता है कि ये कहानी तुम में से किसी ने सुनी हो, मगर आज फिर सुनो। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं, राजकुमारी राजश्री, राजकुमारी विजयश्री और राजकुमारी अनुश्री। राजा को अपनी तीनों बेटियां बहुत प्यारी थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं ये पूछूं कि मेरी तीनों बेटियां मुझे कितना चाहती हैं, उनको कितना प्यार करती हैं। उसने दरबार बुलाया और दरबार में बैठे सब लोगों के सामने राजकुमारियों से बात करनी शुरू की। राजा ने बड़ी बेटी को बुलाया पहले। अब बड़ी बेटी को बुलाकर उससे पूछा कि राजकुमारी राजश्री, आप हमें कितना प्यार करती हैं? बड़ी बेटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आसमान में जितने तारे हैं ना, उससे ज़्यादा हम आपको प्यार करते हैं। बस राजा तो बहुत खुश हुए ये सुनकर। राजकुमारी को गले लगा लिया और बहुत से तोहफे यानी प्रेजेंट्स और जेवर और बहुत से उसको अच्छी अच्छी चीज़ें उपहार में दी। अब बारी थी बीच की राजकुमारी की, यानी राजकुमारी विजयश्री की। उसने कहा, पिताजी, जितना पानी समंदर में होता है ना, उससे भी ज़्यादा हम आपको प्यार करते हैं। राजा बहुत खुश हुए और राजकुमारी विजयश्री को भी बहुत से उपहार दिए और उनको बहुत प्यार व्यार किया और बहुत खुश हुए। उसके बाद बारी आई सबसे छोटी राजकुमारी की, जो महाराजा को बहुत प्यारी थी और बड़ी सुंदर थी और बहुत अक्लमंद यानी क्लेवर भी बहुत थी, इसलिए राजा को बहुत ही प्यारी थी। जब राजा ने उनसे भी यही सवाल किया तो राजकुमारी ने जो जवाब दिया उससे सब हैरान रह गए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हम आपको नमक के बराबर प्यार करते हैं। राजा, रानियां और दरबार में बैठे सब लोग हैरान रह गए राजकुमारी का ही जवाब सुनकर। भला नमक भी कोई चीज है कि नमक के बराबर प्यार करती हैं? सोचने लगे कि पता नहीं राजकुमारी को क्या सजा मिलेगी। ये सब लोग दरबार में बैठे ये सोचने लगे। राजा को बहुत ही गुस्सा आया और हुक्म दिया कि राजकुमारी को फौरन महल से निकाल दिया जाए और जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए। बेचारी छोटी राजकुमारी अकेली जंगल चली गई। डर तो उसको बहुत लगा क्योंकि रात भी होने वाली थी। जंगली जानवरों का भी डर था। राजकुमारी ने सोचा कि मैं कहीं झाड़ी के पीछे छुप जाऊंगी, फिर जब सुबह होगी तो कहीं जाने की कोशिश करूंगी। अब जंगल में भला खाए क्या? पेड़ से कच्चे पक्के फल तोड़कर खाए, नदी से पानी पिया और फिर झाड़ी में जाकर छुपकर बैठ गई। जब बहुत डरी, रात होने लगी तो उसको डर भी लगने लगा। जब बहुत डरी बेचारी तो बहुत जोर जोर से रोने लगी। रात के वक्त जब ये रो रही थी तो उसने दूर से उसको कुछ रोशनी नजर आई। उसने देखा कि बहुत से लोग घोड़ों पर सवार उसी की तरफ आ रहे हैं। जिधर राजकुमारी छुपी हुई थी, झाड़ी में थी ना, उसमें से आगे वाले घोड़े पर बैठे एक आदमी ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो वो रुक गया। जब वो रुका तो सब लोग रुक गए और रोती हुई आवाज की तरफ वो जो पहला आदमी था वो बढ़ा। वहां जाकर क्या देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, प्यारी सी लड़की झाड़ियों में छुपी बैठी हुई है, डरी हुई रो रही है। घोड़े पर बैठे आदमी ने पूछा कि अरे, तुम कौन हो और इस अंधेरे जंगल में रात को क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि क्या हुआ उसके साथ। असल में वो पास के देश का राजकुमार था, वापस जा रहा था, रात हो गई थी। उसने जब राजकुमारी का ये किस्सा सुना तो उसको बहुत तरस आया उस पर और उसको अपने साथ अपनी राजधानी ले गया और उसको वहां पर जाकर उसने उससे शादी की और अपनी रानी बना लिया। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि अपने पिता को
जो मिली हुई उसमें सल्तनत थी उनकी, उसी के पास ही उनका भी राजगढ़ था। तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता को खाने पर दावत दी जाए। उसने राजकुमार से कहा, तो ये आइडिया उनको भी बहुत अच्छा लगा और दावत पक्की हो गई। राजकुमारी अनुश्री ने जब सुना कि उसके पिता ने दावत कबूल कर ली है, तो उसने हर वो चीज़ पकाई, हर वो चीज़ तैयार करवाई जो उसके पिताजी को पसंद थी, यानी राजा को जो पसंद थी। खाना मेज पर लगा, दूसरे राजा और महाराजाओं को भी दावत दी गई थी, वो सब लोग भी आ गए। सब खाना खाने के लिए जमा हुए। राजकुमारी के पिता ने जब खाना देखा तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि सभी चीज़ें उनकी पसंद की हैं, ये कैसे हो सकता है। खैर बहरहाल वो खाने की मेज़ पर बैठे बड़े खुश थे। सब राजा महाराजाओं ने खाना शुरू किया, मगर किसी से खाना ही नहीं खाया जा रहा था। अब खाना खाएं तो कैसे? तो किसी ने कहा, बल्कि उनके अनुश्री के जो बाप थे उनसे राजकुमार ने कहा कि महाराज आपको खाना पसंद नहीं आया। तो उनका नहीं, पसंद तो बहुत आया मुझे खाना, मगर बस ये है कि इसमें नमक नहीं है खाने में। तो महाराज ने कहा कि खाना तो बहुत अच्छा है, मैं आपकी महारानी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा कि अभी मैं बुलवाता हूँ अपनी रानी को। तो राजकुमारी अनुश्री घूंघट काढ़े हुए और राजा के सामने आके, महाराज के सामने आके खड़ी हो गई। राजा ने पूछा, आपने हर वो चीज़ पकाई जो मुझे पसंद है, आपको कैसे मालूम मेरी पसंद? बस नमक डालना आप भूल गई। आपके बावर्ची से कहिए कि खाना जब पकाए तो उसमें नमक भी डाले। अनुश्री ने अपना घूंघट उठाया और अपने पिताजी के सामने आई और कहा, पिताजी ये मैं हूँ। नमक डालना मेरे बावर्ची, मेरे खानसामा, मेरे रसोइया भूले नहीं थे, बल्कि जिस बात पर आपने मुझे निकाल दिया था उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताना चाह रही थी। अब देखिए, राजकुमारी राजश्री जो आपको आसमान पर चमकते तारों से भी ज्यादा प्यार करती हैं, भला वो किस काम के? और राजकुमारी विजयश्री जो समंदर के पानी से भी ज्यादा प्यार करती हैं, भला उसकी क्या कीमत, क्या उससे हासिल होता है? सिर्फ कहने के लिए ये बात बहुत अच्छी लगती है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, मगर नमक जिसका आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं होती है, वो ही जिंदगी में सबसे ज़्यादा काम आता है। सारे राजा महाराजाओं को राजकुमारी अनुश्री की बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने बहुत उसकी तारीफ की और राजा ने भी अपनी भूल को माना। तो भाई, कभी कभी जिंदगी में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। कभी भी किसी छोटी सी चीज़ को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। आपको याद होगा कि गांधी जी ने सबसे पहले नमक बनाया था हिंदुस्तान में और उस पर उनको सज़ा भी मिली थी। खैर बहरहाल, उसको बात सुनकर के, नमक की अहमियत को जानकर राजा बहुत खुश हुए। अपनी बेटी की अकल के वो कायल तो पहले ही से थे, अब और ज़्यादा कायल हो गए। उसको बहुत सारे तोहफे, अशर्फियाँ, जेवरात और जागीर अपनी बेटी राजकुमारी अनुश्री और उनके जो राजकुमार थे उनको दिए और खुशी खुशी वापस अपनी राजधानी में आ गए। अब देखो, हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। अब एक छोटी सी चीज़ थी नमक। अब आपको नमक की अहमियत मालूम होगी, कभी ज़ाया मत करिएगा नमक।